देश के सदन में नारी वंदन अधिनियम में सत्ता पक्ष को विपक्ष का साथ नहीं मिलता है। महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष का रुख देखकर भाजपा नेताओं ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। अब यह मुद्दा भाजपा शासित राज्यों में भी केंद्र में आ चुका है। उत्तराखंड के राजनीति में भी इन दिनों नारी सम्मान का मुद्दा केंद्र में आ गया है और इसकी पृष्ठभूमि सीधे तौर पर संसद में महिला आरक्षण को लेकर हुए टकराव से जुड़ी मानी जा रही है। लोकसभा में प्रस्तावित महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जिस तरह का गतिरोध और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, उसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति वास्तव में मौजूद है? इसी राजनीतिक माहौल के बीच उत्तराखंड में 28 तारीख को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है और अब यह सत्र औपचारिक रूप से आयोजित होगा। इस विशेष सत्र का मुख्य फोकस नारी सम्मान, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण पर रहेगा। देखिए, ऐसा है, एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया है सरकार ने और हमने उसको अनुमोदन के लिए गवर्नर साहब को भेजा, जो कि अनुमोदित होकर आया है और अब 28 तारीख को हमारा ये विशेष सत्र होने जा रहा है। और जो उसमें डिस्कशन का जो विशेष उसमें डिस्कशन होना है वो नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार पर चर्चा होनी है और मुझे विश्वास है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और किस तरह से नारियों को आगे बढ़ाना है, नारियों को विकसित करना है, उनके अधिकार उनको कैसे देने हैं, उस पर एक अच्छी चर्चा इस विशेष सत्र में होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सत्र केवल एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि केंद्र की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर बने माहौल का एक प्रतिबिंब भी है। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के रुख को लेकर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की असहमति ने नारी सम्मान को आहत किया है। यही कारण है कि अब पार्टी राज्य स्तर पर इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने की रणनीति बना रही है। उत्तराखंड का यह विशेष सत्र भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठाकर राजनीतिक संदेश देना चाहता है कि महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान को लेकर उसकी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। वहीं विपक्ष के लिए यह सत्र एक चुनौती की तरह होगा, जहां उसे अपने रुख को स्पष्ट करना होगा और यह बताना होगा कि वह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर आखिर कहां खड़ा है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सत्र कई मायनों में अहम है। एक ओर यह महिला आरक्षण के राष्ट्रीय मुद्दे को राज्य की राजनीति के केंद्र में लाता है, तो दूसरी ओर यह सभी दलों को एक मंच पर लाकर महिलाओं से जुड़े ठोस नीतिगत सुझाव देने का अवसर भी प्रदान करता है। बहरहाल अब नजरें 28 तारीख के इस विशेष सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि नारी सम्मान का मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इससे कोई ठोस दिशा और निर्णय भी निकलकर सामने आता है। ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा।